गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पहले शूट नहीं कर पाई थी, कुछ सीन थे। चूड़े की रस्म हो गई है पूरी, तो मैं अपना चूड़ा नहीं दे सकती। ये है मेरी मेहंदी, तो आप देख लो, ठीक है। और अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे, 12 बजे मेरी शादी होगी हमारे जो नेपाली कल्चर होता है ना, उसमें होगी, जिसमें लामा आएंगे। फिर रात को जो शादी होगी वो एक इंडियन कल्चर पे होगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊंगी, बीच बीच में मैं क्लिप्स डाल दूंगी, वो आप देख लेना। तो गाइस घड़ा घड़ोरी की रस्म हो गई थी और मैं तैयार भी हो गई हूँ, नहा लिया है। तो मैंने ये पहन लिया है, सेट पहन लिया है। तो क्या होता है इनके कल्चर में कि नेपाली कल्चर में तो वो साड़ी लेके आएंगे अपना, जो उनको पहना के शादी करनी होगी वो लेके आएंगे, तभी मैं कपड़े पहनूंगी। तो अभी मैंने ऐसे पहन रखा है, बस मेकअप कर रखा है। तो आगे मैं आपको मिलती हूँ फिर। तो यहाँ पर ही नेपाली शादी होना स्टार्ट हो गई है। बहुत दिनों बाद मैं रवि को देख रही थी, तो मुझे हंसी भी आई थी, खुशी भी लग रही थी। प्लस बहुत अलग अलग सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ये सब चीज़ें फेस कर रही थी। मतलब अपनी इंडियन शादी तो मैंने बहुत देखी थी, बट इस कल्चर में शादी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। और यहाँ पर क्या था, दोनों फैमिली इकट्ठा हो रखी थी और बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही थी हमको शादी के लिए, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एक शादी चलाने के लिए। जैसे हमें 7 फेरे होते, 7 वचन होते, तो इनमें भी वचन होते हैं, तो हम दोनों से वो लिए जा रहे थे। और यही मांग भरने की भी हमारी रस्म हो गई थी। तो ये नेपाली कल्चर में हमारी शादी मॉर्निंग में ही हो गई थी। तो नेपाली शादी में घी से मांग भरी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लस पीछे से सर भी मिलाते हैं। तो वो उन्होंने सर मिलाने के बाद यहाँ पर लामा ने पूजा करी, फिर खदा पिनाया। जो येलो कलर का आपको दुपट्टा टाइप में दिख रहा है वो खदा होता है। ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ मानी जाती है। और यहाँ पर ही मंगलसूत्र की सेरेमनी भी पूरी हो गई है। तो नेपाली मंगलसूत्र पहना दिया था, साथ ही साथ वो हाथ में कड़े भी लेके आए थे मेरे लिए। तो कड़े, मंगलसूत्र, जो भी चीज़ था उन्होंने वो मुझे पहना दी थी। यहाँ पर मेरी बहन इमोशनल हो गई थी, वो बहुत रो रही थी, वो और मैं बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और खुशी भी हो रही थी, दुख भी लग रहा था हमको। मतलब ये सिचुएशन ही ऐसी होती है। क्लिप भी थी गोल्ड की, तो मतलब उन्होंने जो देना होता है अपनी साइड से उन्होंने दिया हम मुझे। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम सब ने खाना खाया और शादी को सेलिब्रेट करने के बाद रवि मुझे अपने घर लेके चले गए। तो विदाई मेरी सुबह सुबह ही हो गई थी, थोड़ी देर के लिए, मतलब कि नेपाली कल्चर के लिए। फिर हम उनके घर गए, उनके घर में थोड़ी बहुत सेरेमनी करी, जो मतलब जैसे कि रास्ता रोकते हैं बहनें, वैसी रस्म। फिर लामा ने पूजा करी। तो मतलब बहुत सारी सेरेमनी थी। और यही सारी सेरेमनी ख़त्म होने के बाद मुझे टाइम पे पहुंचना था पार्लर भी तैयार होने के लिए शाम की शादी के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ पार्लर। अब यहाँ पर रेडी हो रहे हैं तनिष्का और मैं। तनिष्का तो रेडी हो गई है यहाँ पर पूरी तरीके से। मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से डिस्कस कर रही थी कि मुझे किस टाइप का मेकअप चाहिए, क्योंकि जो मेरी ड्रेस थी वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा हैवी मेकअप चाहिए था, बोल्ड सा। तो यहाँ पर ही मेकअप पूरी तरीके से डन हो गया। अब आया हेयर की बारी, तो हेयर डो बना रहे थे। बनाने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। और अब मैं जा रही हूँ सीधा हॉल रवि से मिलने के लिए। तो मैं हॉल पे पहुँच गई थी, बीच में शूट नहीं कर पाई। ये रवि और मैं हैं। तो यहाँ पर ही हमारा चल रहा था फ़ोटोशूट। फ़ोटोग्राफ़र हमारी फ़ोटोज़ ले रहा था। बहुत ही सारे अलग अलग पोजेस थे। प्लस हमने फैमिली के साथ भी खिंचाए पोजेस, मतलब फैमिली फ्रेंड जो भी होते हैं। और हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा शर्म आई थी, क्या पोज़ करें। वही मतलब फ़ोटोग्राफ़र ही हमें गाइड कर रहे थे क्या करने थे। तो शर्म भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे तो हद ही शर्म आ रही थी। प्लस क्या क्या पोजेस थे, मुझे पहली बात कुछ समझ में ही नहीं आया क्या क्या पोजेस हैं। तो यहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, मैं और रवि। तो फ़ोटोज़ क्लिक कराते कराते हम इतना थक गए, फिर हमें लग गई भूख। खाने की टेबल भी सज गई थी। तो नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों तरीके का खाना था शादी में। हमने खाया और मैंने बेसिकली वेज खाना खाया था। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद बारी आ गई थी फेरों की। तो मंडप में जाना था, कन्यादान कर दिया था। रवि पहले ही बैठे हुए थे, पूजा चल रही थी उनकी। तो कन्यादान होने के बाद, कन्यादान बेसिकली मेरे चाचा जी ने किया है मेरा।
तो मेरे चाचा चाची ने किया है, क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो मेरे चाचा चाची ही हैं, मुझे अपने बेटी की तरह देखा है, तो उन्होंने किया है मेरा कन्यादान। प्लस इसी के बाद हमारे फेरे भी स्टार्ट हो गए थे। आयुष्मान तुम्हें परिधंताम यातयो मम स्वाहा नमः वहै सहरे तो दधावहै प्रजा प्रजान्वायवहै यहाँ पर इस सिंदूर और मंगलसूत्र की सेरेमनी भी हो रही है। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धराहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्ग्रियं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यहाँ पर ही मंगलसूत्र की सेरेमनी हो गई थी, सबने अपना आशीर्वाद दिया, शादी संपन्न हुई। इसी के साथ ये व्लॉग करती हुए बाय बाय गाइस।